प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर सारे जगत का, सारी सृष्टि का, सब धर्मों का, सब मजहबों का, बल्कि सबके हृदयों और दिलों का परमेश्वर, जिसकी हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। वो कहता है कि उसने संसार में एक ही राजा भेजा है और वो उसका बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपनी कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। राजा कौन है? राजा हर कोई अपने दिलों का राजा है, लेकिन उसके दिल के भीतर कौन है? केवल एक ही परमेश्वर है। हर कोई यही कहता है, गॉड इज वन। परमेश्वर एक है, रब एक है, ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, लेकिन कौन है? अपने हृदय में झांक कर देखिए कि वो कौन है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में यहोवा ने इजरायलियों के ऊपर एक ऐसा राजा ठहरा दिया जो चरवाहा था, क्योंकि वो जानता है कि उसके लोग भेड़ों की तरह भटके हुए हैं और ऐसा ही मनुष्य चाहिए जो चरवाही करना जानता हो। इसलिए उसने दाऊद को इजरायलियों पर संसारिक राजा बना दिया। पर असल में दो राजा कहीं नहीं हो सकते, किसी राज्य में दो राजा नहीं हो सकते। हर एक देश में एक ही राष्ट्रपति होता है, एक ही प्रधानमंत्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक की बात ही चलती है, दूसरे की नहीं चलती। हालेलुया। अब जो दूसरा राजा असल में परमेश्वर की ओर से पहले दिया गया था, दूसरा राजा जो पहले दिया गया था, वो केवल उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह है। और वो ही ईश्वर है, वो ही परमेश्वर है, वो ही खुदा है, वो ही रब है, वो ही परमात्मा है। अपने हृदय में इस बात को झांक कर देखिए। आजकल हर कोई इंग्लिश कंट्रियों में जाना चाहता है। क्यों जाना चाहता है? क्योंकि उनका प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह है। क्या अपने मुल्क में किसी बात की खटी और कमी है? हमारा देश, भारत देश, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष, जो संसार का एक हीरे के समान चमकने वाला देश है, उसको छोड़कर आप बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ शांति नहीं है। शांति केवल उसी ईश्वर के पास है, परमेश्वर के पास है, जो संसार का राजा है, और उसने हिंदुस्तान को चुन लिया है। कब?
यीशु मसीह नहीं था उससे भी पहले, सैकड़ों वर्ष पहले। हालेलुया। अब सुनिए, हम बता देते हैं कि यीशु हमारे दिलों पर राज्य करने आया है, संसार की किसी वस्तु पर राज्य करने नहीं आया। और जो दिलों पर राज्य करता है वो सृष्टि का मालिक हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। प्रेज लॉर्ड। सारे संसार पर राज्य करता उसे परमेश्वर ने सारे संसार पर, सबके जीवन पर, सबकी मृत्यु पर, सब पर अधिकारी ठहराया है। मगर दाऊद को वो इज़राइल का राजा होने के लिए चुना था। हालेलुया। उसे अभयदान भी दिया था कि उसका राज्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। लेकिन जब यीशु आ गया तो उसका राज्य वहां समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हर संसारिक बात की एक सीमा है और वो केवल परमेश्वर के हाथ में है, जिसको कहते हैं कि हमारी सांसों की डोरी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर अपने से ज्यादा भरोसा यीशु पर करता है। परमेश्वर अपने से ज्यादा भरोसा यीशु पर करता है और यीशु ने कभी भी अपने आप को महिमा नहीं दी। उसने क्या कहा कि जो काम करता है वो करता है और उसके बीच में रहकर करता है। हालेलुया। उसने भी अपनी डोरी परमेश्वर के हाथों में सौंप दी, क्योंकि वो खुद ही परमेश्वर है, था और रहेगा। सुनिए, इस बात से उसके राजा, जो उसका राजा मन है, वो भी दीन और हलीम है, नम्र है, जरा भी अहंकार नहीं है, ना ही उसकी निगाहें घमंड से फैल जाती हैं कि लोग समझें कि यहोवा ने उसे बुद्धिमान बनाया है। मनुष्य कभी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। हालेलुया। और संसार में रहने वाला हर मनुष्य परमेश्वर से दूरी बनाने की कोशिश करता है, केवल यीशु को छोड़कर। हालेलुया। उनसे वो किसी किस्म का रिश्ता नहीं रखता जो परमेश्वर से दूर हो जाते, लेकिन फिर भी रिश्ता बना रहता है। क्यों? परमेश्वर की सांसें उन मनुष्यों में चलती रहती हैं जो संसार में अपने आप को सबसे बुरे साबित करने की कोशिश करते। हालेलुया। वो उसके लिए बहुत ही मुश्किलें और अड़चनें खड़ी करता है, लेकिन सबका निकास भी देता है। हालेलुया। सुनिए, इस बात से दाऊद भी बहुत हैरान था। उसके जीवन में जितनी मुश्किलें आई, जितनी लड़ाइयां उसने लड़ी, जितने युद्ध लड़े, जितने उसने पाप किए, जितना लहू बहाया, फिर भी परमेश्वर ने उसको इजराइलियों का राजा ठहराया, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि किस पत्थर को किस तरह इस्तेमाल करना है, क्योंकि पत्थर को मोम केवल परमेश्वर बना सकता है। हालेलुया। सुनिए, मनुष्य हर काम में उतावली करता है, परंतु बाहर से शांत बना रहता है। क्यों होता है ऐसा? और वो परमेश्वर के सामने ऐसे हो जाता है कि उसने कुछ किया ही नहीं है। वो लोगों को श्राप देता है, गालियां देता है, सब कुछ करता है, लेकिन जाकर धर्म स्थान में जाकर अपने आप को ऐसा बकरा बना लेता है कि वो उसके लिए कुर्बान होने को तैयार है, काट डालो। लेकिन जब ईश्वर तलवार निकालता है तो वो दुम दबाकर भाग जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के सामने वो ऐसे हैं जैसे किसी बालक का मन
जैसे वो दूध पीता बच्चा जिसका दूध छुड़ाया जाए वो अपनी माता की गोद में रहता है। बाहर वो बड़ी डींगे मारता है लेकिन परमेश्वर के सामने ऐसे हो जाता है कि उसका तो सब कुछ छीन गया है, क्योंकि जब मां का दूध नहीं मिलता तो बच्चे का मुंह उतरा हुआ होता है। हालेलुया। और ऐसा वो बालक बन जाता है कि फिर वो दूध नहीं पीता। क्यों? माता अपने सीने पर कड़वी दवाई लगा देती है ताकि बच्चा अपनी बात को, अपने हद को, अपनी लिमिट को पहचान ले और भोजन करना सीख ले। हालेलुया। वैसे ही राजा का मन भी चुप और शांत रहना चाहिए, शांत होता भी है। यीशु मसीह भी हमेशा शांत रहता था। हम आपको चंद वचन पढ़ाएंगे। भजन संहिता 131 का पहला और दूसरा वचन। हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है, और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है उनसे मैं काम नहीं रखता। निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। और फिर यही बातें उसको एक शिक्षा देती है और वो शिक्षक बन जाता है। वो दूसरों को शिक्षा देता है। क्या कहता है? हे, ये काम मत करना, ये तकलीफ दे है, ये दुख पहुंचाने वाला है, लेकिन उसके पीछे हाथ में तलवार होती है कि ये झुके और इसका सर काट दिया जाए। सचमुच में नहीं, केवल समय के अनुसार। हालेलुया। वो दूसरों को नसीहत देते हैं कि जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, सब जो इजरायली हैं, अर्थात मसीह मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, उनकी ओर देखो, उनको जानो क्या करते हैं। लेकिन जो वो परमेश्वर का वचन सुनाता है उसकी ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये शिक्षा वचन देता है, बाकी सारे मार्ग दिखाते हैं। हालेलुया। अभी हमने एक आचार्य जी का, जो जिनका नाम विकास है, उनका कुछ प्रचार सुना। उन्होंने सारे ग्रंथों में डिग्रियां हासिल की पहले, फिर प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने हृदय में जगह दी। क्यों? उसने सारे रास्ते घूम लिए, सबका एक ही रास्ता था, यीशु मसीह। क्यों? हर ग्रंथ में एक जगह पर लिखा होता है कि कुंवारी गर्भवती होगी और बेटा जनेगी और वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है और वो ही सत्य, जीवन और मार्ग है जो परमेश्वर की ओर जाता है। वो ही परमेश्वर है, लेकिन कोई भी इस बात को अपने ग्रंथ में पढ़ने की हिमाकत नहीं करता। क्यों? सच्चाई है। लोग भूल जाएंगे उनके धर्म को या उनकी धार्मिकता को, जो है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उसने राजा बनाया था, उसका भी हक छीन लिया और अपने प्रिय पुत्र को दे दिया। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है जो परमेश्वर के दास वचन सुनाते हैं उनकी ओर ध्यान दो। अगर वो आपको क्रोध में कुछ कह देते हैं तो सर झुका लो। ये समझो कि वो नहीं बोल रहे, उनमें से यीशु मसीह का वचन बोल रहा है। अगर वो आपको ज्यादा काम करा लेते हैं या ऐसा काम दे देते हैं जो आपके बस से बाहर है, फिर भी परमेश्वर की
वो सच्चाई जानकर, उसका हुक्म मानकर उनके आगे शांत रहो। पैरों में पड़ने की जरूरत नहीं है, पैरों पर माथा नहीं टेकना, केवल अपने हृदय को शांत रखना है। क्यों शांत रखना है? क्योंकि वो परमेश्वर के दास दूध छुड़ाए हुए लड़के होते हैं, जो संसार का खाना पीना, बातें, रिश्ते, नाते सब कुछ तोड़ चुके होते हैं और परमेश्वर के वचन का भोजन करते हैं। इसलिए उनकी बात सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो ऐसी बातें करता है, यहोवा पर भरोसा करता है और उसके मार्ग पर चलता है, वो ही मनुष्य सच्चा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी अन्याय नहीं करता, क्योंकि वो सबके लिए एक ही है, एक ही है, एक ही है। इसलिए इन वचन को सुनकर देखिए। भजन संहिता 131 का 3रा वचन। हे इस्राएल, अब से लेकर सदा सदा सर्वदा यहोवा ही पर आशा लगाए रहे। क्यों कहा उसने? क्योंकि ये कोई भी मार्ग जो संसार का है वो परमेश्वर की ओर नहीं जाता है। क्योंकि हमने पहले बताया कि ऐसे बच्चे के समान इज़राइल हो गया था कि जैसे एक बालक अपनी माता के गोद में बैठा है, उसका दूध छुड़ा दिया गया है और वो बहुत हैरान है कि जहां से उसको जीवन का दूध मिलता था, मीठा मीठा, ताकतवर, वो बंद हो गया है। उसकी जगह पर उसको कड़वाहट मिल रही है, जो उसको वो खा नहीं सकता, सहन नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कड़वा है, लेकिन जीवन के लिए वो जीवनदायी है। हालेलुया। अब सुनिए इस बात को। भजन में यह भी लिखा है, धर्मी जब किसी को ताना देता है, इस बात का हम जिक्र पहले थोड़ा सा कर चुके हैं, कि भला बुरा कहता है, अर्थात कभी कभी मार भी देता है, हाथ भी उठा लेता है, तो अच्छे मसीह इस बात को परमेश्वर की कृपा दृष्टि समझे। अगर वो ताना देता है तो ऐसा समझे कि परमेश्वर ने उसके सर पर अभिषेक का तेल डाल दिया है। अपने अहंकार को, घमंड को ऐसे फेंक दो जैसे आपका मुंह किसी बात में, दवाई खाने में कड़वा हो जाता है और वो निकल जाती है, लेकिन उसका असर कभी नहीं जाता। आप परमेश्वर का वचन अपने हृदय में लेकर अगर उसको छोड़ देते हैं, भाई हमारा काम नहीं बना, हमको संतान नहीं हुई, हमारा वीजा नहीं लगा, हमारी गाड़ी नहीं आई, हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारा कर्जा नहीं उतरा, हमारे बच्चे नहीं सुधरे, हमारी बीमारियां नहीं गई, हमारा घर नहीं बना, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारी बीमारियां जो है मजबूत होती जा रही हैं, इसलिए हम इस वचन को आज से छोड़ देते हैं, फिर संसार के दलदल में घूम जाते हैं, सूरनी की तरह। तो याद रखिए, सूरनी जितना भी कीचड़ में चली जाए, उसका प्राण नहीं निकलता जब तक उसको काटा ना जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में एक कील की तरह गड़ जाता है और आपको तब मालूम होता है जब आप दलदल में यहां तक धंस जाते हैं। आप हाथ पैर मारते हैं लेकिन ज्यादा डूबते जाते हैं। क्यों? आपकी टांगें उसने पकड़ी होती हैं जो संसार का सरदार है, जो धरती के नीचे रहता है, वो आपको बाहर नहीं आने देता। तब आप पुकारते हैं, हे परमेश्वर, तू जो भी है मेरी विनती सुन, मैं तेरी ताड़ना सहूंगा, मैं तेरी मार सहूंगा, मैं तेरे कड़वे वचनों को अपने हृदय में जगह दूंगा और उन्हीं वचनों को अपनी जुबान से खाऊंगा।
और बोलूंगा। जैसे हमने बताया कि हारून के सर पर अभिषेक का तेल डाला गया था और वो उसके सर के बालों से, दाढ़ी से होता हुआ उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। ऐसे ही परमेश्वर का वचन जहां निशानी छोड़ जाता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। संसार का कोई ईश्वर भी उसके हृदय से यीशु मसीह की बात को निकाल नहीं सकता। हम आपको बता देते हैं, हम लोगों से कई बार ऐसी बात करते हैं, वो कहते हैं हमने भी 3 बार 4 बार बाइबल पढ़ी हुई है, हमें कोई असर नहीं है, तुम जो मर्जी बोलते रहो। उसने क्या कहा? हमने बाइबल पढ़ी हुई है। कल हमको एक सरदार जी मिले थे, वो शायद कनाडा से आए थे। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनका हृदय पत्थर का, यानी कि वो लोहे का जो आजकल लगाते हैं वो लगा हुआ था। मैं कहा देखो, कहता है मैंने 3 बार बाइबल पढ़ी है। मैं कहा फिर तेरी ये हालत ना होती अगर तो उसी में बना रहता। वो क्रोधित होकर चला गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें कोई गुस्सा नहीं है, हमने परमेश्वर के कील पर वो तेल डाल दिया है, जो कील नम्र होकर ऐसे चलने लगेगा और आपका हृदय फिर से काम करेगा और वो मशीन निकाल दी जाएगी। तब तुमको मालूम होगा कि परमेश्वर सच्चा है। सुनिए, तब हमें किसी भी तरह से इस अभिषेक का इनकार नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें उस मनुष्य को परमेश्वर का चुना हुआ और अभिषेक जानना है। अगर संसार उसे इस बात पर उकसाता है कि उसके लिए बुरी बात है, तो प्रार्थना छोड़ देना चाहिए, ये कभी मत करना। हालेलुया। क्योंकि संसार आपके ध्यान को भटकाना चाहता है कि आप सच्चाई की ओर ना जा सके। वो हमेशा इस बात को छोड़ नहीं सकता। क्यों? उसके हृदय में परमेश्वर के वचन की कील गड़ी होती है और वो कोई भी उसको निकाल नहीं सकता, केवल परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। हमें पूरा जीवन उससे मुंह नहीं मोड़ना है, उससे डरना नहीं है, बल्कि उसकी हर बात को ग्रहण करना है। आप वचन पढ़िए, भजन संहिता 141 141 का 5वां वचन। धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आप कहीं ना कहीं मसीह से जुड़े हुए हैं। आपका कोई ना कोई रिश्तेदार, साथी, जीवन साथी या आपका कोई मित्र, दोस्त अगर यीशु मसीह में है, तो उसकी बदौलत आप अच्छा जीवन जी रहे हैं। आप अपने दायरे में जजमेंट कीजिए। आप खुद अपने मुंह से बोलेंगे, हाँ भाई, हमारा फलाना रिश्तेदार है, वो यीशु मसीह को मानता है। बस आपके मुंह से निकलने की देरी है कि परमेश्वर आपके हृदय में आ जाएगा। कहां दोस्त, कहां मित्र, कहां रिश्तेदार, कहां आप और कहां परमेश्वर? वो दूर है, लेकिन परमेश्वर आपके नजदीक है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की।